हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तपस सूत्रधार है और मैं तपस्या प्रतिष्ठान एनजीओ का को फाउंडर और सीईओ हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट सेक्टर एक अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जब हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो एक ऐसा सेक्टर है जो रेवेन्यू, प्रॉफिट, मुनाफा इन शब्दों तक सीमित नहीं रहता। अगर आप पिछले 5 से 8 साल को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेक्टर काफ़ी प्रोफेशनली ग्रो किया है और काफ़ी लोग जो कि यहाँ पर काफ़ी स्किल्ड है या काफ़ी मीनिंगफुल पर्पस ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में, वो इस सेक्टर में शिफ्ट कर रहे हैं। और दूसरा है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर चेंज लीडर्स, मैनेजर्स के लिए भी एक ऑप्शन क्रिएट करता है। दूसरा है कि एक ट्रेंड ये भी देखने मिला है कि काफ़ी ब्राइट एंड एनर्जेटिक यंग माइंड्स भी इस सेक्टर को अपना करियर की तरह चूज़ कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कुछ उन मुद्दों पे बात करने का जो आपको हेल्प करे इस सेक्टर को चूज़ करने के लिए और इस सेक्टर को चूज़ करने के लिए सही डिसीजन लेने के लिए, जो कि इमोशनल ना हो, रैशनल हो। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है किसी में भी जो इस सेक्टर में आना चाहता है कि उनमें वो 3H हो, कि एक उनके पास हेड हो जो क्रिटिकली सोच सके एक प्रॉब्लम को, एक इशू को। दूसरा, उनके पास एक हार्ट हो जो एम्पैथाइज कर सके, उस प्रॉब्लम से कनेक्ट हो सके। और तीसरा एच, जो उनके पास एक हैंड हो जो एक्ट कर सके। तो एक क्रिटिकल, एम्पैथेटिक एंड एक्शनेबल हेड, हार्ट एंड हैंड का जो कॉम्बिनेशन है, ये सेक्टर में आने के लिए एक मस्ट है। दूसरी एक बात ये भी है कि अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर से कंपेयर करके देखेंगे तो ये सेक्टर वैसा नहीं है जहाँ ज़िंदगी भर आप काम करें और यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन ना हो। इमोशनल कनेक्शन इज़ द प्रीमाइस ऑफ दिस सेक्टर। वहीं कॉरपोरेट सेक्टर में आप ज़िंदगी भर एक इशू पे काम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका कोई इमोशनल कनेक्शन ही ना बिल्ड हो। और तीसरी बात इसमें यह भी है कि मनी इज़ डेफिनेटली अ प्राइमरी थिंग, बट क्या मनी आपको लाइफ टाइम मोटिवेटेड रख सकता है? तो शायद वो नहीं रख सकता। और इसी वजह से जो लोग दूसरे हाईली पेड एंड लग्जरियस लाइफ लीड करने लायक करियर ऑप्शंस थे वो छोड़कर इस सेक्टर की तरफ शिफ्ट करते हैं। लाइक यू कैन सी लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स, लॉट्स ऑफ मैनेजमेंट जो उन्होंने एमबीए किया हुआ था, या मीडिया से लोग, डॉक्टर्स इस प्रोफेशन में फुल टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए इसको एज ए फुल टाइम करियर ऑप्शन की तरह चूज़ करते हैं। इसका दूसरा एक रीज़न ये भी है कि आज के टाइम पे काफ़ी नेशनल, इंटरनेशनल एनजीओस, काफ़ी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ सोशल सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए शिफ्ट किए हैं। और इन अ कंट्री लाइक इंडिया जो फिनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं और जहाँ सोशल इश्यूज़ की भी काफ़ी ग्रेव ज़रूरत है काम करने की, तो वहाँ पर भी इस सेक्टर का काफ़ी स्पेस है। और आज के रिसेंट कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है। और ये गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है। तीसरी बात, एक स्टीरियोटाइप थॉट्स है डेवलपमेंट सेक्टर के बारे में जो कि गलत है। और वो थॉट ये है कि डेवलपमेंट सेक्टर मतलब होता है कि आप वॉलंटरी काम करते हैं या फील्ड बेस्ड काम करते हैं। ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट सेक्टर के लोग पॉलिसी मेकिंग में भी है, गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, काफ़ी टेक बेस्ड भी है, काफ़ी इनोवेटिव तरीके से भी काम करते हैं। तो काफ़ी स्कोप है और ये इवॉल्विंग है, काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो ये सेक्टर का वो स्टीरियोटाइप जो थॉट्स है इस सेक्टर से जुड़ी हुई, वो भी आज के टाइम पे इनवैलिडेट होती है। दूसरी बात यह है कि ये डेवलपमेंट सेक्टर आपको क्या ऑफर करता है। तो डेवलपमेंट सेक्टर आपको एक मीनिंगफुल लाइफ जिसमें कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले और एक फाइनेंशियली भी एक तरह का स्टेबिलिटी आपको दे सके, ये आपको ऑफर करता है। बट हाँ, एट द सेम टाइम अगर आपको एक ऐसा लाइफ चाहिए जिसमें बहुत लग्जरी हो, बहुत पैसे हो, या पैसा ही इसका सेंटर हो, देन आई एम सॉरी, आप इस सेक्टर में मत आइए। फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव और भी ऑप्शंस है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि अंडर प्रिविलेज जो गरीब या पिछड़े तबके के लोग हैं उनको सर्व करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो ये सेक्टर आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं जो जिसमें केयर हो, जो कंपेशनेट हो दूसरों के लिए, जिसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, भाईचारा ये सब फीलिंग्स हो, तो फिर ये सेक्टर आपके लिए है। अगर आपको ये लगता है कि मैं इस सेक्टर में इसलिए काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं तो कौन करेगा, तो नहीं, फिर आप इसके लिए नहीं है। आप इस गिल्ट के साथ मत आइए क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, या फिर आप इसके लिए भी मत आइए कि ये करने से आपको पावर मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा। इस तरह के थॉट्स अगर आप हैं तो फिर ये सेक्टर आपके लिए नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि डेवलपमेंट सेक्टर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है आज के टाइम में, स्किल्ड और एस्पिरेशन
वाले जो यूथ है उनकी काफ़ी ज़रूरत है, और ये सेक्टर प्रोफेशनली भी काफ़ी ग्रो कर रहा है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो जैसे आप देखेंगे, अगर एक डॉक्टर या लॉयर हो जो प्रोफेशनली ट्रेन ना हो तो क्या आप उसके पास जाएंगे? क्या ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं जाएंगे। तो वैसे ही ये सेक्टर में भी ट्रेंड सोशल वर्कर्स की काफ़ी ज़रूरत है। बट अभी सवाल आता है कि ये कैसे हम हो सकते हैं, एक ट्रेंड सोशल वर्कर या एक ट्रेंड प्रोफेशनल हम कैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला है, यू नीड टू इन्वेस्ट टाइम। और इसके साथ कुछ ऑप्शंस भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा। जैसे अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए काम करना है, तो डेवलपमेंट मैनेजमेंट जैसे काफ़ी कोर्सेस अभी अवेलेबल है। अगर आपको कम्युनिटी बेस्ड काम करना है, देन मास्टर्स इन सोशल वर्क एक काफ़ी फेमस और रिनाउंड ऑप्शन है हमारे सामने। अगर आपको पॉलिसी रिलेटेड काम करना है, देन पब्लिक पॉलिसी के काफ़ी कोर्सेस है जो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी रिलेटेड करियर ऑप्शंस में आपको गेटवे प्रोवाइड करता है। और अगर आपको डेवलपमेंट स्टडीज़ में एकेडमिक या रिसर्च में जाना है, तो डेवलपमेंट स्टडीज़ के भी काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं। और लास्ट पिछले कुछ सालों से एक नया ट्रेंड चल रहा है, वो फेलोशिप्स का। तो काफ़ी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 साल 2 साल के लिए फेलोशिप्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको सैलरी भी मिलेगी प्लस आपको कुछ ऑन फील्ड काम करने का भी मौका मिलेगा। और उसमें आप ये तय कर सकते हैं कि ये सेक्टर आपके लिए है या नहीं है। तो मैं कहना ये चाहूँगा आखिर में, ये सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी लुक्रेटिव भी है। पर जब आप डिसीजन को लें तो सोच समझ के लें और इमोशनली ड्रिवन होकर ना लें। थैंक यू।